बक्सर सदर प्रखंड अंतर्गत लालगंज मौजा इटाढ़ी रोड में खाता संख्या 141 एवं प्लॉट 26 में दोनों पक्षों के विवाद में कभी भी हो सकती है बड़ी घटना, क्योंकि इस प्लॉट में लालगंज निवासी सुदामा पहलवान अपने कबाला डीड 35 कट्ठा की जगह 40 कट्ठा पर जबरन कब्जा जमाना चाहते हैं और प्रशासन के समक्ष अपना कागजात भी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। बावजूद इसके सुदामा सिंह उर्फ सुदामा पहलवान के खिलाफ प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। आपको बता दें कि आरोपी सुदामा सिंह पर मुफस्सिल थाना में आधा दर्जन से अधिक मामले रंगदारी, मारपीट एवं हत्या के दर्ज हैं। वहीं इस संबंध में दूसरे पक्ष के पीड़ित आलोक कुमार ने कहा कि सुदामा सिंह ने हमारे कबाला डीड में 10 फीट जमीन जबरन कब्जा किया है, जिसे छोड़ने के एवज में 1.5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वे डीएम, एसपी, एसडीओ, सीओ और थाना हर जगह आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कहीं से न्याय नहीं मिला। वहीं इस संबंध में लोक अभियोजक केदार तिवारी से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जमीनी विवाद को कम करने और न्यायालय में भी सिविल मामलों का भार कम हो, इसके लिए थाना में सीओ की उपस्थिति में दोनों पक्षों को बुलाकर कागज देखकर सुलह समझौता कराने का जो निर्णय है वो काफ़ी सराहनीय है। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। वहीं अगर कोई पक्ष कहता है कि हम न्यायालय में केस किए हैं, कागजात नहीं दिखाएंगे, ये गलत है। इस स्थिति में सीओ और थानाध्यक्ष को कागजात नहीं प्रस्तुत करने वाले लोगों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। दिनों कई सारे अधिकारी पहुंचे हुए थे, किस तरह का विवाद है और क्या मामला है? यहाँ जमीन मेरा जबरदस्ती कब्जा करने का मामला है, जो पिछले 5 सालों से हम इसको कई एक अधिकारियों से लेकर यहाँ डीएम से लेकर के एसपी और सीओ, एसडीओ कई एक जगह मैंने आवेदन दिया है, लेकिन जानबूझ करके सिर्फ इतना कह करके कि आपकी चौहद्दी गलत है। हमने जिनसे ज़मीन लिया था उनका चौहद्दी गलत बता करके ज़मीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। ये वैसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में पता किया जा सकता है कि ये दर्जनों लोगों का ज़मीन इसी तरह थोड़ा थोड़ा विवाद करके हड़पने का प्रयास करते रहते हैं। ये अपने घर परिवार के लोगों का भी ज़मीन हड़प चुके हैं। आपराधिक छवि है इनके ऊपर बक्सर न्यायालय में आज भी करीब आधा दर्जन से अधिक क्रिमिनल मामले दर्ज हैं और ये इसलिए करते हैं कि इनके बेटा जो है, 2 बेटा पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं और उन लोगों के घौस जमा करके ये जबरन जमीन कब्जा करते रहते हैं। कौन व्यक्ति? ये सुदामा पहलवान है। ये लालगंज के रहने वाले सुदामा पहलवान है, जिन्होंने मेरा जमीन करीब 10 फीट के आसपास जबरन कब्जा कर रहे हैं। उनसे आज तक उनको कोई भी पदाधिकारी कागज मांगता है, कागज नहीं दिखाते हैं। अपने जमीन का कागज वो नहीं दिखाते हैं और जबरदस्ती वो जमीन का कागज दिखा देंगे तो पता चल जाएगा सही क्या है, लेकिन वो कागज ये लालगंज सदर प्रखंड के लालगंज मौजा अंतर्गत खाता संख्या 26 खाता 141 है और प्लॉट 26 है। यही आप देख रहे हैं, यही ये मड़ई सीओ द्वारा पूर्व में मापी भी कराया गया है। जो ये मड़ई देख रहे हैं, मड़ई मेरे जमीन में 3 फीट 4 फीट मेरे जमीन में पड़ा हुआ है, लेकिन ये जबरदस्ती यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो आपको नहीं यहाँ पर रहने दिया जा रहा है? जब आते हैं मारपीट की स्थिति बन जाती है यहाँ पर। पदाधिकारी क्या करते हैं? आप तो न्यायालय में भी गए थे। न्यायालय में पदाधिकारी एसडीओ के यहाँ गए, एसडीओ ने कागज मांगा, कागज नहीं दिखाएंगे। बार बार कहते हैं कि हम न्यायालय में हैं, कागज नहीं दिखाएंगे, हम न्यायालय में हैं, कागज नहीं दिखाएंगे। शनिवार जनता थाने पर शनिवार जनता दरबार में मैंने आवेदन दिया, वहाँ पर भी इन्होंने नोटिस जाने के बावजूद भी नहीं पहुंचा। सीओ स्वयं यहाँ पर आए थे और ये जमीन का वेरिफिकेशन किया है, लेकिन वो भी अभी तक हमको न्याय नहीं मिल सका है। इनको कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं? आपराधिक छवि के लोग सपोर्ट कर रहे होंगे। इनका सबसे बड़ा इनका बेटा है जो पुलिस विभाग में, उन लोगों के बल पर ये ऐसा करतूत करते हैं। इन्होंने छोटे सिंह जैसे व्यक्ति से जबरदस्ती कहा जाए या समझौता के मद में कहा जाए, उनसे भी जमीन लिया है, जिसका ऑलरेडी प्रूफ है। पांडे पट्टी के सत्यानंद पांडे का जो जमीन था 7 बीघा, उसमें से समझौता के नाम पर 2 बीघा जमीन इन्होंने लिया है। खुट्टी यादव जैसे मुखिया का जमीन हड़पने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा अन्य अपने घर परिवार के अपने भतीजा लोगों का जमीन हड़प लिए हैं। इनका पेशा, मुख्य पेशा है भू हड़पना। इनका पेशा है कहते हैं कि हमारा तो जमीन का कारोबार है, जमीन का सुआ सूत्री के हम व्यवसाय करते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं ये। तो अभी प्रशासन से क्या आश्वासन मिला? प्रशासन कहता है कि ठीक है, कार्रवाई होगी। पिछले 18 तारीख को अंचल से भी शनिवार जनता दरबार में जो आवेदन दिए थे, अंचल से लोग आए थे, थाने से लोग आए थे, लेकिन वो
कोई बात नहीं सुने और अपना कागज नहीं दिखाए। सिर्फ कह रहे हैं कि हम जो इनका माफी हुआ है वो गलत है। अरे माफी मेरा गलत है तो आप अपना दे करके माफी कराइए ना भाई, अपना कागज क्यों नहीं दिखाते हैं आप? धमकी भी आपको मिलता है? धमकी बार बार जान मारने की धमकी मिलती है। पिछले दिन मैंने रिकॉर्डिंग करने के लिए कोशिश किया तो मेरा मोबाइल छीनने के लिए कहने लगे, और नहीं तो और थानेदार के सामने कह रहे हैं कि अगर हम कानून का पालन नहीं करते तो हम ये जिंदा नहीं बचते, हम कानून का न्याय का पालन करते हैं तो जिंदा बचे हुए हैं। इस तरह का धमकी मिल रहा है हमको। अच्छा, उनके साथ न्यायालय से इतर उनके साथ कोई न्यायालय का कोई व्यक्ति भी इनके साथ में यहाँ पर आ रहा है क्या? हाँ, उनके एक समधी है, अपने समधी है जो हमेशा जब यहाँ पर कुछ होता है तो वो चले आते हैं। वो न्यायालय से बाहर हट करके कैसा ये कानून है कि भाई कि आप कहीं भी जाकर के हम वकील का धौंस जमा करके जमीन पर अपने कागज नहीं दिखाइएगा और कहिएगा कि मेरा जमीन है। वो वकील है और यहाँ आकर के धौंस जमाते हैं कि हम वकील हैं, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम न्यायालय में केस लड़ रहे हैं। केस जमीन हड़पने का लड़ रहे हैं। चौहद्दी में पत्नी की जगह सिर्फ पति का नाम चढ़ गया, बस इतना ही गलती हुई है और उसको लेकर जमीन हड़पना चाहते हैं। सुधारनामा हो गया? सुधारनामा हो गया, उसके बावजूद भी नहीं छोड़ रहे हैं। माफी हो गया। डीसीएल कोर्ट का आदेश निकला था कि नहीं, जब तक न्यायालय में मामला है तब तक पूर्व की स्थिति, जो पिलर हमने गड़वाया था पिलर उखाड़ कर फेंक दिया था, इस पर ये जेल भी गए थे। कब लिए थे आप ये जमीन? जमीन मेरा 2009 का लिया हुआ है। 2020 से विवाद चल रहा है। किससे लिए था? रामजी प्रसाद से लिया था। आपका परिचय क्या हुआ? आलोक कुमार। मैं पेशे से पत्रकार हूँ, लेकिन मुझको न्याय नहीं मिल रहा है। सरकार की, मुख्यमंत्री जी की सोच ये है कि अधिक से अधिक जनता का विवाद जो है, जमीनी विवाद है, इसको हर थाने पर सीओ को भेज के एक मंडल में, एक अगर अंचल में 2-3 थाने हैं तो अलग अलग समय पर निर्धारित करके हर शनिवार को सीओ और वहाँ के थाना प्रभारी को मिलाकर आप विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। विवादित दोनों पक्षों को नोटिस दिया जाता है, सभी लोग उपस्थित होते हैं। कभी मैक्सिमम केसेस सॉल्व हो जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें एक पक्ष तैयार नहीं होता है, दूसरा पक्ष तैयार होता है। तो सर्वप्रथम तो दोनों पक्षों को अधिक से अधिक समझाने का प्रयास किया जाता है। फिर भी अगर नहीं समझ पाते हैं तो उस पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाती है, जो कि कानून प्रोवाइड करता है। किसी को उसमें पक्षपात नहीं किया जाता है, जिससे कि विवाद मैक्सिमम समाप्त हो रहा है। लेकिन हमारी सरकार की जो सोच है, अभी उस स्तर पर सफलता हम लोग प्राप्त नहीं कर सके हैं। इसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का भी ऐसा प्रयास है कि अधिक से अधिक विवादों को हम सुलह और समझौते के तहत समाप्त करा सकें। अच्छा सर, यदि विवाद के निपटारे के लिए अधिकारी बैठते हैं और वहां पर अगर ये कहा जाए किसी पक्ष के द्वारा कि हमारा मामला न्यायालय में है, न्यायालय में कोई पटिशन डाल दिया और कहा कि हमारा मामला न्यायालय में है, हम कागज नहीं दिखाएंगे, तो क्या ये सही होता है? नहीं, ये तो सही नहीं होता है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति उस विवाद को सलटाना नहीं चाहता है। अगर वहाँ भी कागज दिखा दे, दोनों पक्षों में सुलह समझौता हो जाए और थाना में सीओ के सामने सुलह हो जाएगा और दोनों पक्ष मान जाएंगे, तो न्यायालय में भी अगर विवाद है तो उसी आधार पर आकर न्यायालय में डालेंगे, विवाद समाप्त कर दिया जाएगा। न्यायालय भी तैयार है कि अधिक से अधिक सुलह समझौते के तहत विवाद को निपटारा कर दिया जाए। इसलिए कि देखिए, हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या 150 करोड़ के करीब पहुंचने जा रही है और विवाद का निपटारा नहीं किया जाएगा तो हम गांव-गांव भी न्यायालय प्रारंभ कर देंगे, फिर भी ये विवाद समाप्त नहीं होगा। तो इसके लिए तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी जनता को कुछ जागरूक करने का प्रयास करें, ताकि जनता भी सुलह समझौते से अपने विवाद का निपटारा सम्मानजनक ढंग से करने के लिए तैयार हो। यदि किसी पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा मतलब शनिवार बैठक में हिस्सा लिया जाए और वहां पर कहा जाए कि हम न्यायालय में इस चीज को लेकर के गए हैं, तो उसमें इस स्थिति में क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, अधिवक्ता तो किसी पक्ष के पैरोकार होते हैं, वो अपने पक्ष के लोगों का पक्ष रखते हैं। लेकिन अगर एक पक्ष तैयार हो जाए कि हम सुलह करेंगे, दूसरा पक्ष भी तैयार हो जाए, तो उसमें अधिवक्ता का बहुत अधिक रोल तो रह नहीं जाता है। दोनों पक्ष अगर दिल से तैयार हो जाएं कि हमको सुलह कर लेना है,
तो इसमें अधिवक्ता का बहुत अधिक रोल नहीं है। अधिवक्ता का रोल तभी है जबकि कोई पक्ष कहता है कि हम तैयार नहीं होंगे, वकील साहब आप लड़िए इसको। तो वो जो है शनिवार बैठक में उनका जाना उचित लगता है? नहीं उचित, देखिए उचित तो नहीं है, कानून भी ऐसा प्रोवाइड नहीं कर रहा है वहाँ पर। ऐसा ही इस पर सीओ साहब को और थाना प्रभारी को एथी लेना चाहिए कि हम सुलह समझौते की बात यहाँ कर रहे हैं। वकील साहब आपका पक्ष हमको सुनना आवश्यक नहीं है, दोनों पक्षों को समझा कर ही न सुलह कराना है। तो उसमें अधिवक्ताओं का कोई रोल नहीं है। जो जाते हैं उचित नहीं करते हैं, लेकिन ये व्यवसाय है, मान लीजिए कोई ले गया, फीस दिया, चले गए, बात अलग है। लेकिन वहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, जनता दरबार का है, एक पक्ष तरह का डॉक्यूमेंट दिखेबे नहीं करेंगे, लेकिन आपको कोर्ट में आपको परेशान करेंगे। ये तो विषय हो गया माने पब्लिक का ना, इसमें क्या कर सकती है सरकार। आपकी सुविधा के लिए ही ना सरकार ने ये नियम कानून बनाया है कि आप अधिक से अधिक सुलह समझौते के तहत इसका लाभ उठाएं। और आप अगर लाभ उठाना नहीं चाहते हैं तो कोई क्या करेगा। जैसे मान लीजिए रेलवे में है कि सीनियर सिटीजन को हम कंसेशन देंगे, छूट देंगे, और कोई सीनियर सिटीजन कह रहा है कि हमको नहीं चाहिए, तो उसमें सरकार क्या कहेगी, जबरदस्ती तो देगी नहीं। यही बात है।